आत्मा शक्ति का तो मालूम है, लेकिन इनका पता नहीं कैसे कमल हो। और जाओ संत जाते हैं ऊपर तो कहते हैं कि भाई गोपनीय वेद जो संतों का वेद भी नहीं जाता, और वेदों से शास्त्र जो बने वो भी नहीं जाते, और शास्त्रों से जो पुराण बने वो भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता। अति उनकी गोपनीय, उनका रास्ता, उनका मत, उनका ज्ञान, उनकी शक्ति, उनका देश धाम अति गोपनीय है। तो कहते हैं और तुम किताबों को लेकर घूमोगे कि वे 7 पुराण तो उसमें तो यही नहीं, तो गीता में भी कुछ नहीं। गीता को आप लेकर के बैठे उसको कुछ नहीं। तो बात यह है कि वो तो तुलसीदास जी महाराज संत थे, इसलिए उन्होंने ऊपर का समाचार, ऊपर का सब हाल जो दिल से था देखा वो रामायण में लिख दिया। उसको आप नहीं समझ सकते जब तक महात्मा नहीं मिले, कोई नहीं समझ सकता, चाहे जितना भी विद्वान हो वो कुछ नहीं जान सकता रामायण को। और रामायण एक आपने मनोरंजन बना दिया और कुछ नहीं। तो कहते हैं कि जब वेद नहीं उनकी गोपनीय, उनके मत रास्ते पहुंच, उनके स्थान को जान सकता, तो फिर उनको कौन पहचाने। तो कहते हैं हम तो कुछ अनजान थे, अब आगे थे, न कुछ करना है, न देखना है, न सुनना, लेकिन गुरु की अति कृपा उनकी ऐसी हो गई और उन्होंने निर्मल कर दिया, पवित्र किया और ले चले। बोल पद उनका इनसे रहे दूरी, यह तो थके रहे काल। तो कहते हैं कि भाई उनका महापुरुषों का पद तो बहुत दूर है, यहाँ से बहुत दूर है। और ये कहते हैं कि काल की हजूरी में कहते हैं कर्मकाल में पद, क्योंकि इनको भी तो शरीर ले मिलेगा। जब वहाँ का समय पूरा हो जाएगा तो उनको नीचे ढकेल देंगे, नीचे हटा देंगे, उनकी जगह दूसरे ब्रह्मा, दूसरे विष्णु, दूसरे लगा देंगे। अब जब मनु शरीर में आएंगे तो कर्म करेंगे खराब या अच्छा करें, यानी खराब अच्छा, खराब अच्छा, तो फिर उसके बाद तो चलो 4 खा लो, तो 84 में उतार देंगे, तो उनका भी तो टिकाव नहीं। तो कहते हैं कि इनके स्थान से, और कहते हैं कि महापुरुषों का स्थान तो बहुत दूर है, बहुत दूर, वहाँ तो कोई जा भी नहीं सकता। जब ईश्वर भी वहाँ जा सकते हैं, ब्रह्म नहीं जा सकते, वाल्मीकि नहीं जा सकते, 10वां अवतार और 24वां पीर और तीर्थंकर नहीं जा सकते वहाँ, तो उसको बेटी नहीं मालूम और जानते नहीं। तो कहते हैं उनकी महिमा कोई जानता और कर भी नहीं सकता। और वो किताबों में कहाँ लिखा, किताबों ऊपर का रहस्य तो कुछ है, कुछ नहीं लिखा। वह दयाल पद गमय पारा, सीन सोनया वेरण्या। कहते हैं कि वो दयाल पद है, वो सबसे न्यारा है, वह दया दया बरसती है और तो कहते हैं सबसे न्यारा। यदि त्रिकुटी से भी न्यारा, 10वें साल से भी, और महापुरुष से भी, कहते हैं उनसे वो अलग है सबसे, और वहाँ दया दया बरसती है। इनके देश में तो दया का कोई काम नहीं। ये तो कहते हैं काल पुरुष मैं हूँ, उनका दाता शुभ शुभ कर्म फल, शुभ शुभ कर्मों का फल, जिसने अच्छा किया उसको अच्छा, जिसने बुरा किया उसको। यह है उनका हिस्सा। तो यहाँ कहाँ दया कहाँ, तो जब कर्मों का फल देना है तो दया का उससे क्या काम। और वहाँ कहते हैं कि तीनों सुरनों के परे वो दयाल देश है, वो दया दया सिवा दया के दूसरा तो, क्योंकि जीव तो सब वही क्या है, सतलोक से ही सजीव आए, सतलोक में भेजा, वैसे इनको भी भेजा। ये पहले आ गए, बहुत मंडल पहले बन गए, लोग पहले बने, अनंतो लोग पहले बन गए। ये रचना का जमीन आसमान का विस्तार पहले हो गया,
और बाद में इनको भेजा। तो इनको सबको भेजा, अपने अपने स्थान पर बैठा दिया। और इन्होंने कितने युगों तक यहाँ कलम नहीं मिलेगी और कागज मिलेगा नहीं और स्याही मिलेगी, इतने दिन तक इन्होंने तपस्या की। इतने दिन की तपस्या, इतने युगों की तपस्या के बाद में सत्पुरुष प्रसन्न थे। पहले तो कुछ भी था, किसी मंडल में अकेले यही थे, स्थान पर बैठे, सब मंडल खाली थे। यहाँ भी सब खाली था, कुछ नहीं। यहाँ कोई जीव नहीं था, कोई आदमी नहीं, कोई पशु नहीं, कोई पक्षी नहीं, कुछ नहीं। जब इन्होंने तपस्या की हो गए तो फिर वरदान मांगा, कहा तो मांगो जो चाहते हो। तब इन्होंने मांगा कि हमको छोटा सा राज दे दिया जाए। तब वो सोचों के बगैर कोई लीला नहीं होती, कोई रचना नहीं होगी। सोचते जब आएंगे तभी रचना होगी, सोचते जब आएंगे। इनके पास रचना की क्षमता नहीं, क्योंकि सोचते ये बना नहीं सकते, खुद ही तुरंत है। ईश्वर भी एक पैदल कवर बैठे वो भी तुरंत है, और ऊपर में ब्रह्म बैठे वो भी तुरंत, और पार में वो भी सतलोक की तुरंत बैठी हुई, और महाकाल पुरुष भगवान गुफा में भी बैठे। तो ये तो सोचते पैदा नहीं कर सकते, ये तो सोचते तो सतपुरुष की है, तो सतलोक से बढ़ती गई। तब रचना का सब हर मंदिरों पर सब विस्तार हुआ, ऐसे नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि भाई अब तो ये रचना हो गई, अब तो ये विधान क्यों है, क्या जरूरत थी? जब सब लोग आए थे तो यहाँ रहते अपना भगवान, तो क्या जरूरत थी उसको? अरे वहाँ पर जा रहे थे, आए सब लोग ज्ञानी थे तो रोज जाते थे, रोज आते थे। सब लोग में सब सुनते जाती, जब कर्म नहीं बना था, जब वेद नहीं बने थे और उसका काम नहीं दिया गया था पाप पुण्य का, तब तक सब लोग जाते थे। पाप जो मनुष्य शरीर में आया वो सब चल रहे, तो सतयुग योगी साफ से ज्ञानी, क्योंकि उसमें कर्म कांड नहीं था, उसमें तो सत्य का वक्त था। तो उम्र भी आपकी बहुत सी लाख वर्ष की, जब कोई कर्म कांड नहीं था तो 1 लाख वर्ष की, और जब कर्म कांड का विधान बना तो 10,000 वर्ष, और फिर उसके बाद और उल्टा पुल्टा हुआ तो फिर मतलब 1,000। अब वो जब खत्म हो गया तो 100 वर्ष की बना गया, क्योंकि वो सब पूजा पत्री वो सब की था, वो खत्म हो गया। अब इंद्रियों की पूजा पत्री हो रही है, वो मतलब है कि आत्म पूजा नहीं हो रही है, इंद्रियों की पूजा। इंद्रियों की तो जब इंद्रिया चाहती है मन को कैसे लाती है करते, इसकी पूजा तो 100 वर्ष होगा। अब 100 वर्ष की नहीं, अब तो ये है कि 50, 60, 70 में छूट गए, और बस उसके बाद में सब हाथ पैर सब, और 100 वर्ष तक तो स्वस्थ रहना चाहिए, स्वस्थ, और वो मतलब तो कर्मों से गिरता है। पहले वो ये कर्म नहीं थे, अब धीरे धीरे उम्र कट गई, तो उस समय सब जाते थे सतयुग में, सब के सब वापस, सब जैसे ही बच्चा पैदा हुआ 9 महीने का, सब जो भी दिखा उसको तुरंत कोई पता नहीं चला। अंदर से भी पकड़े था जन्म में, जब गर्भ में तब कभी पकड़े था तभी देखता था, और बाहर आया जब देखने लगा पकड़े, नाम डोरी को नहीं छोड़ा। अब तो गर्भ में छूटे, पहले गर्भ में नहीं छूटी थी, पकड़े थे। तो रथ को खोल पे बैठाया था, लेकिन वो नाम को पकड़े हुए, तो जैसे बाहर आई वैसे चल गई, ये था। अब वो डोरी छूट गए, अब नहीं जा सकते। क्यों छूट गए? कि उसने विधान बना दिया, ये हमारे देश का ये नियम है, ये 5 तक पुण्य है, इसका लेन देन, और लेन देन का बना दिया, इसलिए आप रास्ता भटक नाम करो। और महापुरुषों को कोई नहीं जानता, इसमें 10 अवतार में 2403 में वैसे अवतारी कहलाते, ये तो इनके देश से नीचे से आते, ये दिखाई देते हैं वहाँ पर, जहाँ से नहीं जाते तो दिखाई देते हैं यहाँ से जाते, तो ऊपर का तो इनको भी हाल नहीं मानता, न ऊपर ये जा सकते। तो बोलो, संत बिना कोई भेद न जाने, उस घर से वह आप
अब वो सूरत कहते हैं, सच्ची बात तो ये कि संतों के बिना ये यहाँ से दोनों आंखों से ऊपर के सबका भेद है, और बिना उनके कोई नहीं जान सकता। न वो ब्रह्मा विष्णु महादेव पहचानेगा, न स्वर्ग वैकुंठ का, न वो मतलब ये है कि सैदल कमल में ईश्वर का, न मतलब ऊपर में ब्रह्म का, कोई भेद नहीं जान सकता। और ऊपर का अब वो जब सतलोक से उसके घर से आते हैं तो सब ऊपर से नीचे होते हैं, सब बताते हैं, वो जानते हैं सब कर। ये लोग नहीं जानते सब, ये लोग तो पढ़ते लिखते हैं और जानते देखते नहीं। इतना अंतर है तो क्या जानेंगे संतोष घर से आते हैं, जीवों को सिखाते हैं कि चलो हम यहाँ तुम भटक गए, अब यहाँ जल्दी चले। जीव जब तैयार हो जाते हैं, ऐसे नहीं, संस्कार जब महात्माओं ने डाले, पहले गोपनीय सत्ता है तो उन्होंने संस्कार डाल दिए, वो किसी को नहीं पहचानने में आते, न वो कोई काम करते, गोपनीय रहते, रहेंगे सबके बीच में, लेकिन उनको कोई जान नहीं सकता। भाई इतना ही जान सकते सीधे और कुछ नहीं, इनमें क्या है। तो उन्होंने संस्कार डाल दिए, तो जो संस्कार पड़े तो परमात्मा ऊपर से आए उस दर से जगाने के लिए, तो जहरा जगाया, वो तो गोपनीय है और ये तो प्रगट। इन्हीं से काम बनेगा, उनसे कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। तो जो प्रगट होंगे वही आके काम करेंगे। तो सब पूरा का पूरा भेद बताया कि तुमको कौन ले आया, तुमको कैसे मार के ले आया, कैसे कहाँ, कैसे उतारा गया, तुम कहाँ आ गए, तुम्हारा घर कहाँ था, कैसे पता किए गए, किन करोड़ बांध दिया गया, तुम कहाँ जा रहे हो, 4 करोड़ रुपये नरकों में, सब आके उन्होंने पता ठिकाना सब बताया और सबका भेज दिया एक एक कर, सब मंडलों में भेज दिया सबका, और उनके बगैर कोई नहीं जानता। बोलो मैं भी उन चरणन कर दासा, भाई पर से बंधी पद कहती है जो शरीर में आई कि मैं तो अमूल था, अनजानता, अज्ञानी था, मुझे तो आकर के दया करके पकड़ लिया, तो मैं भी उन चरणों का था। और अब प्रतीत हुई है, प्रतीत के साथ प्रेम भी हुआ, प्रेम प्रतीत के साथ कि घर अपना यहाँ नहीं है घर, तो मैंने चलने की तैयारी कि जब विश्वास हो गया, ये बता रहे कि वहाँ घर है यहाँ नहीं है, तो चलने की तैयारी उसने की। तब उसको प्रेम भी मिला, उसको दया भी मिली और प्रतीत भी, विश्वास भी हुआ, और फिर चढ़ाई की। तो तब उसने घर जाके देखा कि सच्चा खुल गया और बाकी सच्चा घर कोई नीचे रही, ऐसा किया। तो कहते हैं भाई मैंने भी विश्वास किया और मुझे भी विश्वास हो गया प्रेम, और मैं भी चला उस रास्ते को। सोरा से शब्द मानग मोई दीना, कृपा करे अपना करे। और उन्होंने महापुरुष ने क्या किया कि हर गरीब को और अनजान को कहते हैं सूरत शब्द मार्ग रास्ता दिया, भेद बताया, युक्ति बताई और कृपा की। हमें युक्ति दी कि तुम सूरत को शब्द से जोड़ो, नाम से जोड़ो, और दया की कभी चढ़ाई, बिना दया की चढ़ाई नहीं होती। घाट पर बैठ के सब पकड़ाएंगे और सब पकड़ा के दया करेंगे तब चढ़ाई होती। कहते उन्होंने कृपा की, सब दे दिया और चढ़ाए ऊपर लेके। बोलो हाँ। नित्याभ्यास करूं मैं यही, एक दिन पाऊं सब कहते हैं कि ये जो बताया जो मार्ग रास्ता जो मेरे बताया, उसका मैं नित्य दिन अभ्यास, प्रतिदिन, कभी नाना नहीं करती, प्रतिदिन अभ्यास किया, शब्द की कमाई का प्रतिदिन अभ्यास। और ये विश्वास हुआ कि एक दिन विदेह वो पुरुष जरूर मिलेगा, और विदेह पुरुष रहता है सतलोक में, तो सतपुरुष जरूर मिलेगा। नित्य अभ्यास रोज शब्द की कमाई का कमाया
और शब्द से जुड़ी तभी तो ऊपर चलेगी, तभी तो उसको बिना शब्द के प्राप्त कर सकते। और शब्द सुनाई दिया और उसको पकड़ी और चढ़ी। बोलो सतगुरु मेरे परम दयाल करूं आरती हो। कहते और मेरे सदगुरु वो सबसे परे की दया करने वाले, अरे दया सागर, उन्हीं को दया सागर कहते हैं। अब मैं उनकी आरती कब करूं? जब हमारी आंख खुल जाए तो आरती, तो हर मंडल पे आरती होती जाती है। आंख खुली और चरण कमलों का दीदार दर्शन हुआ कि बस आरती शुरू हो गई। तो कहते हैं कि मैं आरती करती जाऊंगी और मतलब फिर जब घर में पहुंच जाऊंगी ध्यान हो, मैंने आशा पानी मुझे आशा हुई, आशा हो गई घर पहुंचेंगे, दर्शन होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसी कृपा की, ऐसा भेद बताया और नाम से जुड़ा और चढ़ाई शुरू हो गई। बोलो आत्म थाल परमात्म ज्योति सत्य नाम पद पाया। कहते हैं कि आत्म, जब चरणों का दर्शन हुआ तो आत्म था, और परमात्मा ज्योति परमात्मा की जो ज्योत है उसको देखा और उसके परे गए। वो तो बात यह है कि इनको नहीं देखेगी तो ये रास्ता नहीं खोलेंगे, तो रास्ता तो इन्हीं को पे जाता है। तो ये जब देखेगी तो रास्ता खोल देते हैं, यानी स्वाभाविक है कि रास्ता खोल देंगे। जब इनको देखेगी तो इनके अंदर से रास्ता जाता है, इसी में से चलेगा, उस पार हो जाता। जब उस पार हो गए तब तमाम गुलजारा, तमाम गुल सर्व विविध भाग की रचना, विविध भाग के आनंद मंगलमय तब दिखाई देते, तब प्राप्त होते शब्दों की गुंजार, शब्दों की गुंजार अमृत की वर्षा शुरू हो जाती। तभी तो सूरज इतनी पूर्ण मजबूत होती है, ताकत आ जाती है और उसको ज्ञान और गुरु की कृपा तो उसके साथ, क्योंकि वो परम दयाल है, वो तो सतलोक से आए हैं दया नहीं करते और जीवन में दया करते, और जब तक सूरज पहुंच नहीं जाएगी तब तक दया ही करते रहेंगे। अब उसको विश्वास हो जाए कि वह पहुंच जाए, नित अभ्यास करते रहते। और आप रामदान यहाँ तक कहते हो कि हम रोज करेंगे, और जाते हो घर में कभी किया कभी नहीं किया। घर वाली देवी क्या है, भाई थोड़ा बहुत भजन कर लिया, कर लेंगे, पहले काम हो जाए, जब काम हो जाएगा तो कर लेंगे, फुर्सत मिलेगी। तो तुमको तो फुर्सत नहीं मिलेगा। वो बेचारी सलाह देती है कि थोड़ा सा भजन कर लो, जो बताया गया, कहने अरे काम बहुत बाकी रह गया, अब ये काम तो कभी पूरा होने को नहीं, ये तो बाकी रहेगा, क्योंकि यहाँ पूरा काम नहीं हो सकता कि अधूरी जगह अधूरी है, तो अधूरे में पूरा संपन्न नहीं होगा, काम तो लगेगा। और भजन छूट गया, फिर महीने छूट गया, 2 महीने 4 महीने, मन तुम्हारा मोटा हो गया, फैल गया, फिर आप इंसाफ करने लगे, समझ गए क्यों ऐसा, क्या आप गलती न थी, तो विश्वास हो गया, प्रेम भाव सब चला गया, तो फिर संसारी चक्रों पर वहाँ, और जब वहाँ पिटाई हुई तब याद आया ये तो हमने बड़ी गलती की है, तो फिर तो तुमने बोझा लाद दिया। यह है कि नित्य अभ्यास प्रतिदिन, रोज कमाई, सत्य की कमाई का रोज करो, तो दया सागर की दया हर वक्त बढ़ती है, चढ़ाई होती जाएगी, लेकिन कभी किया कभी नहीं किया। यही तो तुम्हारी भूल है। अब जितना काम तुमको निमित्त मात्र करना उतना तो करना चाहिए। अब भाई घाट पर तो उनको दया करनी है, तो घाट पे आ जाओ सिमट कर, तो वहाँ दया हो जाती, चढ़ाई आसान हो जाती, आसान चढ़ाई हो जाती है। और जब तक घाट पर नहीं आते तब तक बहुत मुश्किल मालूम होता है, बहुत कठिन है। अब वो बताते हैं कि नृत्य करो, रोज करते करते मन की आदत बन जाएगी, तो वहाँ पड़ जाएगा बैठने का, करने का, तो बस करने लगो। और रोज नहीं करते और कभी किया करते अभाव में किया, कहीं देखा देखी कोई आ गया तो बैठ गया, उसमें कोई श्रद्धा नहीं रही। भाव भक्ति से आरती कीनी
पद सत्य गुरु जल कहते हैं कि भाव पहले श्रद्धा के साथ भाव से भक्ति वचनों का पालन। तो उन्होंने कहा था कि गान पर बैठ के रोज अभ्यास शब्द की कमाई करना, तो भाव से। और भक्ति ये है कि जो वचन कहा उसका पालन करना, तो रोज करो, तो भाव से भी और भक्ति से, वचन के पालन से भी रोज करो, तब पर काम बनता है। अब तुम भाव तो कुछ है नहीं, वचन का पालन नहीं, तो क्या करोगे तुम, किससे करोगे? बोलो। यह आरत अब पूरन भई, आगे कुछ कहनी नहीं। जब सूरत में सब कुछ प्राप्त कर लिया, आज से अंदर से सब देख लिया और घर में पहुंचे, कहते पूर्ण आरती हो गई, अब कह दो क्या बात करें। और जो कुछ देखा सुना हो तो कहा नहीं जाता, वहाँ का देखा सुना कुछ नहीं कहा, और जो कुछ भी महापुरुष कहते हैं वहाँ का संदेश खाली सारा, बस, और कोई कुछ नहीं कह सकता। जो वहाँ है उसके बारे में इशारा करते हैं, संकेत इशारा, बताओ कुछ नहीं, बाकी है वो नहीं कोई कह सकता। तो कहते हैं भाई गुरु की ऐसी दया लहर अपार हो गई, परम पद के देने वाले बन गए, तो परम पद से पहुंचा दिया। अब मैं गुरु के बारे में और उसके बारे में कुछ नहीं, मेरी आपकी संपूर्ण मैं तो जहाँ से आई थी वही जाके समा गए। अब यह है मनुष्य शरीर, इसी में बैठ के करना, दूसरा कोई शरीर नहीं है। कोई कहेगा नहीं देवताओं का शरीर है वहाँ हो जाएगा, वहाँ कुछ हो नहीं सकता। नीचे उतर जाओगे किसी शरीर में, पशु पंछी हुए किसी में, तो वहाँ कुछ हो। यही मनुष्य शरीर ये श्लोक में, और यही सेवा हो, इसी में जा सकते हो दूसरा को। और जो जहाँ वहाँ जहाँ है वहाँ से आगे नहीं जा सकते, तो वही कहोगे। इससे आगे भी जा सकते हो, आगे जहाँ दवा जा सकते हो यहाँ, यही शरीर है। इसलिए अमूलक और बहुत है, इसकी कोई कीमत नहीं है। और बिना कहते बड़ी कृपा हो गई, जो मानव स्तन दे दिया, ये भजन के लिए दिया कि सूरत को अपने देश में अपने घर दर्शन करो। तुम करना चाहिए रोज अभ्यास करो, जैसे कल नामदान दिया तो रोज करो, रोज अभ्यास, तो अपना काम करो, वहाँ भक्ति प्रेम से करो कि हमको जो चीज़ मिली है उसकी लोग कमाई कर लें। हम तो माल तो रखा ही है फिर कमाई, और कमाई का मतलब खोदना है। माल रखा है तेरा खुदाई का, यही अभ्यास करना, यही खोदना, इसकी खुदाई करनी है, तो मतलब ये प्रकट हो जाएगा। अरे माल तो प्रकट होना जब रोज करोगे। तो दरवाजे पे गड़ा रखा, अब बीच में पर्दा पड़ा हट जाएगा, माल सब निकल आएगा। जब माल मिलेगा तभी तो चलोगे, अगर माल नहीं मिलेगा तो कैसे चलोगे? जब शब्दों का रतन जब आज जब मिलेंगे तब तो चाहिए होगी, बगैर शब्द में बगैर नाम से कैसे चलाएगा? सब कुछ करते बस क्या कहता है, हमको समझते हो बेवकूफ, ऐसे तो बेवकूफ है, ऐसे कोई अकलमंद नहीं है। लेकिन अब यह है कि तुमको जोर दे रहे हैं तो कुछ मतलब तो है ही, तुम्हें जोर देते वजन करो वजन करो वजन। अब बेवकूफ तो जोर देते ही है, क्योंकि संसार से तो कोई मतलब है नहीं, संसार तो तुम्हें मतलब है जिसकी जरूरत और अपना कुछ है नहीं। अब हम सोचेंगे हम कुछ लेके जाएंगे, बालू का कण नहीं ले जा सकते, तब ये जो ही है तब तो नहीं ले जा सकते, तो मेरे यहाँ क्या जरूरत? अरे भाई अमोलक चीज तो है अंदर, उसको प्राप्त करो। ये तो मतलब खाक है, खाक राख, तो राख में क्या तत्व मिलेगा? राख तो राख, मिट्टी तो मिट्टी है, और समझा वो तो अमृत है, तो उनके प्रेम का प्याला है, वहाँ तो जवाहरात है, वहाँ नूर बरसता, वहाँ शक्ति बरसती है, तो वहाँ क्या कमी? यहाँ तो शक्तिहीन है। रोज दूसरे के मतलब ये है कि उसमें झुके रहते हैं, डर है भय है, तमाम कुछ। इसलिए रोज अभ्यास करें, हर रोज कभी छोड़ो।
बोलो जय गुरुदेव। देखो यहाँ सत्संग तो रोज ही होता है। मान लो 2 टाइम ना हुआ 3 टाइम तो होता है। अब जैसे मान लो कि शरीर है तुम्हारे साथ, मेहनत करते रहते हैं तो कभी गड़बड़ा जाता है, पुराना तो नहीं है, तो कभी नहीं हुआ 1 टाइम हो गया और फिर ठीक है तो अब थोड़ा थोड़ा ठीक है तो 2 टाइम हुआ, नहीं तो 1 ही टाइम हो जाता। अब बहुत खराब हो जाता है 1 टाइम में, तो तुम तो अभ्यास करो। अब तुम कहोगे कि आप करते हो, मैं तो रोज करता हूँ, मैं तो कभी नहीं छोड़ता, रोज करता हूँ, जितने भी करता हूँ, जब मौका मिलता है तब सुबह शाम और रात को नहीं करता। तुम कहोगे नहीं वो ऐसा नहीं, तो जो कितने महात्मा रोज करते हैं, तुमको क्या मालूम, उनका रास्ता भी तय हो जाए तो तुम्हारी गंदगी कहाँ बनेगी, उसी में तो ही नहीं, वो तो रोज ही करते हैं। इसलिए आप अभ्यास करो, भजन करो, रोज कमाई करो, नाम धन के बराबर। तुमसे कहा अच्छा नौकरी चाकरी करो, तो नौकरी कर 1 महीना जब हुआ चलेगा भी तो 2-4-5 दिन के बाद देगा, तो तुम मतलब तो क्या महीने पर काम किया, खर्चा कैसे चलेगा, तो मेहनत करो, कमाई करते जाओ। इसी तरह से शब्द की नाम की कमाई करो और महात्माओं का अर्पण करो कि हमने ये करा है, तब खुश हो गए। तब धन से दौलत से साथ सामान से कुछ नहीं होते, और शब्द की कमाई के उससे प्रसन्न हो, यही उनके लिए। और तुम कमा के ले जाओ तो खुश हो गया, तो और देंगे, जब खुश हो गए पसंद के खूब कमाया तो और दे देंगे और क्या करेंगे, तब तक सूरत चलेगी। और तुम कुछ नहीं ऐसे खड़े हो गए, यह तेवस खा ली, खड़े हो गए, पूछा भजन करते कभी होता कभी, इसकी माने किए ही नहीं, भजन में बैठते हाँ करते क्या करते, रोज बताएगा रोज करो, बैठ के करो, बैठ के करो, खड़े होके करो, जैसे भी तुमको सोचता करो जरूर, क्योंकि दरवाजे पर सूरत बैठी वही शब्द आ रहा, वही नाम बोल रहा, तो उसी को पकड़ लिया। बोलो जय गुरुदेव। आप बैठो।